नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हमारे साथ खास मेहमान में हैं राजेश यादव जी। सपा के वरिष्ठ नेता हैं और संस्थापक सदस्य हैं और समाज सेवा को लेकर एक अपनी सोच रखते हैं। जहां जाते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी हो सकता है वो संभव कोशिश करते हैं मदद करने की। आज हम बात करते हैं राजेश जी से, उनसे जानते हैं इस समय बहुत कुछ हुआ है, चाहे बंगाल का चुनाव हो या उनकी कश्मीर यात्रा हो या जो कल मऊ में हुआ, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हैं जो हम करना चाहेंगे राजेश जी से। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कश्मीर यात्रा को लेकर। आप कश्मीर में थे और कश्मीर यात्रा आपकी कैसी रही और वहाँ जाने के बाद क्या देखा आपने? हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि ये यात्रा के बारे में कैसे रहा और क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा को लेकर। दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग कहा जाता है तो कश्मीर को कहा जाता है। भगवान ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक स्वर्ग को ज़मीन पे उतारा है। और ऐसा ही नहीं, वहाँ के लोग भी स्वर्ग जैसे हैं। वहाँ बहुत ही ईमानदारी है, बहुत ही भोले हैं और बहुत ही पारदर्शी है, बिल्कुल शीशे की तरीके से साफ है। तो कश्मीर यात्रा घूमने के लिए तो लोग जाते हैं, लेकिन चूँकि मैं अपने नेता अखिलेश यादव जहाँ भी जाता हूँ उनको माइंड में रख के जाता हूँ। और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि माननीय अखिलेश के प्रति वहाँ बड़ा भारी झुकाव है। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री से भी मिला, उनका बेटा इस समय मुख्यमंत्री है। और वहाँ के गवर्नर साहब, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सिन्हा साहब, वो राजाजीपुरम में एक हमारे नाम के व्यक्ति हैं, राजेश सिंह, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक के, होम्योपैथिक के, उन्हीं के वो साले साहब हैं। तो तमाम इस तरीके से जुड़ता गया और जुड़ के हम वहाँ के पहलगाम भी गए, जहाँ बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। आप कैसा वहाँ पर सर, आप जब गए आपको थोड़ा डर लगा? पहलगाम में जो घटना घटी उसको लेकर कहीं ना कहीं आज भी लोग सहमे हुए हैं। जब आप गए तो क्या बदलाव दिखा और आपको कहीं ना कहीं डर महसूस हुआ? एक बात आपको मैं बता दूँ, नया व्यक्ति वहाँ जाते ही दहशत में आ जाता है, क्योंकि हर 10 से 15 मीटर के बीच में 8 लाख फोर्स है वहाँ पर, जिसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान हर जगह दिखेंगे। क्योंकि कश्मीरियों को आदत पड़ गई है, इसीलिए उनको नहीं लगता, लेकिन कोई नया व्यक्ति जाएगा तो दहशत में आ जाएगा। वहाँ के आवाम बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो अतिथो देवो भव को बिल्कुल साकार करते हैं। सुरक्षा कैसी? बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर सुरक्षा और विशेषकर टूरिस्ट की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। क्योंकि वो धोखा खा चुके, कई बार वहाँ पर पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद को झेला है हिंदुस्तान ने। और मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पर है, धीरे धीरे नॉर्मलसी में आए। वहाँ तो चुनी हुई सरकार है, फारूक अब्दुल्ला जी के बेटे हैं वहाँ पर, उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री जी हैं, और दूसरी तरफ वहाँ के गवर्नर भी इसी एरिया के हैं। तो जब दोनों लोग वहाँ पर हैं तो एक वहाँ चलता फिरता उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। तो क्या रहा, सपा का रंग कैसा है कश्मीर में? कश्मीर के लोगों का ना माननीय मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और विशेषकर अखिलेश यादव के प्रति बहुत बड़ा लगाव है। मैं जहाँ रुका था, जबकि अच्छा होटल था, उसके जो मालिक थे उन्होंने कहा आज आप हमारे घर पे खाना खाएंगे। और सब माइनॉरिटी से, मुस्लिम थे, कश्मीरी थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे नेता अखिलेश यादव के प्रति वहाँ कितनी बढ़िया सोच है। मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल
कश्मीर में साइकिल दौड़ेगी। अब बात करते हैं अब जहाँ पर सर कमल खिला है, अब हम बात करते हैं बंगाल में। बंगाल में नए सीएम का अनाउंसमेंट हो गया, शुभेंदु अधिकारी अब नए सीएम है वहाँ पर। किस तरह देखते हैं कि अब बंगाल में दीदी का जाना, बीजेपी का आना, किस तरह से देखते हैं? और कहीं ना कहीं सपा को इसमें भी धक्का लगा है कि बीजेपी की सरकार वहाँ है और आप लोगों का वहाँ कुछ भी नहीं ऐसा रहा, कोई भी सरकार या कुछ भी इस तरह से साइकिल नहीं चल पाई, सिर्फ कमल खिला है। देखिए, बंगाल में साइकिल तो चुनाव भी नहीं लड़ी थी, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, दीदी का जाना सभी विरोधी दलों को बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? कि चुनाव जो भी हो वो खुल के हो और पारदर्शिता हो। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ देश के सरकार से कि चुनाव में पारदर्शिता लाना, वरना अगर कोई अगली सरकार आ गई वो भी इसी पे रद्दे पे चलकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करेंगे। अब एक घटना जो हर तरफ सर चर्चित है, जो मऊ में हुआ है, जहां मेमो ट्रेन का उद्घाटन था, जहां सपा के सांसद मौजूद थे, जहां पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा मौजूद थे। जो मंच पे हुआ, जो बीजेपी और सपा में भिड़ंत हुई कार्यकर्ताओं को लेकर, जहां सांसद ने गमछा लहराया, बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, सांसद जी भी वहाँ मौजूद थे और शर्मा जी भी मौजूद थे। शर्मा जी तो भगवान कृष्ण की नगरी के हैं, उनको इस पे हस्तक्षेप करके रोकना चाहिए कि सांसद सांसद होता है। अगर सांसद का अपमान होगा तो लोकसभा का अपमान होगा, मुख्यमंत्री का अपमान होगा, प्रधानमंत्री का अपमान होगा और लॉ एंड ऑर्डर का अपमान होगा। मैं सांसद जी के मैं तो नहीं मौजूद था, लेकिन क्लिप को देखते हुए मुझे लगा कि सांसद जी के प्रति मेरी संवेदना है और मैं माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः एक बार कहूँगा कि इस घटना पे उनका एक्शन बड़ा अच्छा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक्शन लेंगे और उस अच्छे एक्शन के अच्छे परिणाम आएंगे। इसी घटना को लेकर ए के शर्मा ने कहा है, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी ने कहा है कि सपा को सिर्फ श्रेय लेना आता है, काम करना नहीं आता है। सपा को अगर श्रेय लेना होता तो आगरा एक्सप्रेसवे का श्रेय लेते, मेट्रो ट्रेन का श्रेय लेते। अखिलेश यादव एक बहुत ही दूरगामी सोच के हैं और हिम्मती के बहुत धनी हैं। माननीय मुलायम सिंह का आँख सुनने दिखता है और वो हर भाजपा के केंद्रीय मंत्री का बहुत ही आदर करते हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जो, चाहे आडवाणी जी हैं। कई हमने फ़ोटो देखे हैं कि उनके पैर छूते हुए वो दिखे। और तो और जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे और विदेश मंत्री कोई और था, तब अटल जी को विदेश मंत्री का पक्ष रखने के लिए उन्होंने अमेरिका भेजा था। अगर इस घटना में सर ये आए, क्या एक मंच पे बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता या मंत्री नेता एक साथ नहीं बैठ सकते? क्या वहाँ इन दोनों का जाना या आपसी विवाद का रूप ले लेगा कि ये लोग तो खुश हैं, कार्यकर्ता ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं? एक्चुअली एक मंच पर सैकड़ों बार, दिन में कई बार, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। अखिलेश जी जानते हैं कि शादी विवाह बारात में हमारे ब्रजेश पाठक से पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं जाता हूँ, उनकी दोनों शादियों में गया। आदरणीय नरेश अग्रवाल के कार्यक्रम जो सामाजिक होते हैं उनमें जाता हूँ। तो सामाजिक कार्यक्रमों में वो उद्घाटन हो रहा था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था और सपा के सांसद वहाँ से वही थे। तो उनको अगर बुलाए तो शर्मा जी को अपने संगठन को बोलना चाहिए था पहले से कि यहाँ किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेश यादव जी, जिन्होंने मऊ पे हुई घटना के बारे में उसकी निंदा करी, साथ में ये भी कहा है किस तरह से हमें समाज को लेकर, देश को लेकर सोचना चाहिए, आपसी विवाद को अलग रखना चाहिए। बंगाल चुनाव के लिए भी बोला है, साथ में उन्होंने कश्मीर यात्रा को ले भी बात रखी कि किस तरह से कश्मीर में अब अमन और चैन है और जहाँ पहलगाम में वो गए उन्हें वहाँ पर सुरक्षा महसूस हुई, वहाँ पर सिक्योरिटी भी उसी तरह से थी। बात करते हैं चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है कि इस बार सपा का पूरा
बहुमत के साथ सरकार बनाना तय है। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ, आने वाला समय बताएगा कि क्या होना है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि आप हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।